मुस्कुराहट इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। स्माइल इज मस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। अगर हम इंसान हैं तो मुस्कुराना बहुत आवश्यक है, लेकिन वो प्राकृतिक मुस्कुराहट भी अब नहीं रही। क्यों नहीं रही? आज से 25 साल पहले दया भी थी, प्रेम भी था, शर्म भी थी, मुस्कुराहट भी थी। तो आज सब कहाँ चले गए? अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप एक ही जवाब दोगे, क्या करें, आजकल जमाना बदल गया, टाइम खराब आ गया। क्या हुआ समय और जमाने को? न समय बदला न बदला जमाना। समय 365 दिन का एक वर्ष सतयुग में होता था, आज एक वर्ष में कितने दिन हो रहे हैं? कोई 64 या 66 तो हो ही नहीं गए, वही 365 दिन। सर्दी गर्मी वर्षा त्रेता युग में होते थे, आज भी हो रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान पूरब से उग करके पश्चिम में अस्ताचल की तरफ द्वापर युग में जाते थे, आज दिशा कोई उत्तर या दक्षिण नहीं हो गई, वही पूरब है और वही पश्चिम है, और दिन रात तो अनादि कालों से चले आ रहे हैं, आज भी यही हो रहा है। फिर क्या हुआ समय और जमाना? न समय बदला ना बदला जमाना, असल बात यह है कि बदल गई हमारी भावना। जब तक हम लोग गौ माता जी की सानिध्य में रहते थे, गौ सेवा करते थे, तब तक तो दया भी थी, प्रेम भी था, शर्म भी थी, मुस्कुराहट भी थी। लेकिन जिस दिन से हमने गाय माता जी को अपने घर से बाहर निकाला, गौ सेवा हमारे जीवन से छूटी, तो गाय माता जी के जाते ही दया शर्म प्रेम मुस्कुराहट भी हमारे घर से बाहर निकल गए। आज हमने गाय माता की तुलना कर दी दूध से। विचार करते हैं कि दूध गाय माता का अगर पीना ही है तो डेयरी वाला स्वयं आंगन में ला करके दे देता है, तो जब दूध सीधा आंगन में मिल सकता है तो उसके लिए गाय माता की कहाँ जरूरत है? लेकिन याद रखना मेरे भाई बहनों, गाय माता दूध के लिए नहीं, गाय माता दर्शन के लिए चाहिए। दूध तो बहुत छोटी सी चीज है, दूध तो भैंस का ही पी लोगे आप, दूध तो आप जर्सियों का भी पी लोगे, कुछ नहीं तो आजकल मार्केट में सिंथेटिक दूध मिल रहे हैं, यूरिया वगैरह से बनाए जाने वाले दूध हैं। जीवन तो आपका उससे भी निकल जाएगा। दूध कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई बहनों, असल में गौ माता दर्शन के लिए चाहिए। आप किसी मंदिर पर जाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है? ठाकुर जी के दर्शन करना है या प्रसाद पाना? बोलो। दर्शन करना। ठाकुर जी अगर दर्शन दे देवे तो अच्छी बात है, और अगर पंडित जी आपने आपको प्रसाद नहीं दिया तो? प्रसाद दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दर्शन ही कर लेंगे, कोई लड़ाई थोड़ी करेंगे। बस उसी तरह मेरे भाई बहनों, घर में गौ माता दूध के लिए नहीं, दर्शन के लिए चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन ही हमारे कोटि पाप को मिटा सकने वाले होते हैं। गाय माता की उपस्थिति ही सात्विकता को जन्म देती है, और गाय माता के दर्शन ही अनेक पापों को मिटा सकते हैं। लेकिन आज गौ माता जी की हमने इज्जत करना छोड़ दिया, और गौ माता की बेइज्जती होने के बाद हमारी इज्जत भी नहीं हो रही है। आप एक घटना को देखे होंगे अपने गांव में, खास करके जो बुजुर्ग दादियां हैं, अपने गांव में कोई तंग सकड़ी गली होती, वहां से एक तरफ से गांव के बुजुर्ग दादाजी जा रहे होते, दूसरी तरफ से गांव की कोई लाड़ी बिननी बहू जा रही होती, तो दादाजी को देखते ही वो गांव की बहू अपनी साड़ी समेट करके एक तरफ दीवार के सहारे खड़ी हो जाती कि पहले दादाजी को जाने दूं, उसके बाद मैं जाऊं। अगर मेरी साड़ी, मेरी चुनरी दादाजी को स्पर्श कर गई तो उनका मान घट जाएगा, उनकी इज्जत चली जाएगी। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। अब आज हालत ऐसी है, एक तरफ से बुजुर्ग दादाजी आवे, दूसरी तरफ से गांव की कोई लाड़ी बिननी बहू आवे। गांव की बहू तो कहीं हटने वाली नहीं, उल्टा बेचारे दादाजी को धोती पजामा पकड़कर एक तरफ चबूतरी पे ओटली पे चढ़ना पड़ेगा कि हुक्म लाड़ी आ रही है, हट जाओ वरना टक्कर मार करके हाथ पैर तोड़ देगी तो बच्चा कुछ अब बुढ़ापा भी बिगाड़ देगी। ये मात्र विनोद की बात नहीं है, ये सच है, बिल्कुल सच है। और ऐसा नहीं है कि इसमें दोषी सारी माताएं हैं, नहीं, दोषी सारा समाज है। एक बात बताओ, आपको नागपुर में बिना मालिक की सुनी भैंसें कितनी दिख रही हैं सड़कों पर? एक दिन। बिना मालिक की बकरियां कितनी सड़कों पर है? एक दिन। और बिना मालिक की गौ माताएं बछड़े बछड़ियां सड़कों पर कितनी है? बहुत है। अब बहुत है, ये कौन पाकिस्तानी ला करके छोड़ के गए हैं? नहीं, अपनी ही थी। अपनी का मतलब आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपके पिताजी के समय अथवा आपके दादाजी के समय तो सबके घर में गौ माता थी। किन किन के दादाजी के समय तक गाय माता थी? घर में थोड़ा हाथ खड़ा करना, जिनके दादाजी गाय माता रखते थे, पूरा हाथ खड़ा करो एकदम सीधा।
बिल्कुल सबके घर में दादाजी के समय तक गाय माता थी, लेकिन उसके बाद नहीं रही। तो वो सुनी गौ माताओं की वंशज ही तो आज सड़कों पर घूम रही हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो गौ माताएं आज सड़कों पर घूम रही हैं वो हमारी ही हैं। और जब उन गौ माता की हमने इज्जत करना छोड़ दिया तो आज हमारी इज्जत नहीं हो रही है। याद रखना, जिसके माँ की इज्जत होती है उसके बेटों की इज्जत होती है, और जिसकी माँ की इज्जत नहीं होती उसके बेटों की इज्जत इस संसार में कोई नहीं करता है। और गाय माता हमारी माँ है, अगर उसकी इज्जत नहीं होगी तो हमारी इज्जत इस संसार में बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मेरे भाई बहनों, ऐसी गौ माता जी की हम इज्जत करें, क्योंकि गाय माता जी इस धरती पर भले ही उनका आवरण, उनका जो शारीरिक स्वरूप है वो जानवर जैसा है, बाकी गाय माता जानवर नहीं है। गाय माता जी जान है हिंदुस्तान की। गाय माता कोई पशु नहीं, प्राणी नहीं, बल्कि प्राण है, वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और पूर्ण सत्य हम जानना चाहें तो गाय माता देवताओं की भी इष्ट है और अवतारों की भी भगवान है। तो ऐसी गौ माता हमारी सबसे प्रथम माँ है, इसलिए सबसे पहली माँ गौ माता जी के चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए गौ माता की।